हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए रेलगाड़ी से संबंध यानी कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी कम समय में हो जाए, दो वीडियो नहीं बनानी पड़े, दो वीडियो का काम एक वीडियो में ही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, समय। ठीक है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आपके पास दूरी कितनी है, 200 मीटर की, लेकिन चाल आपके पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल और ये मीटर में है, तो यूनिट तो अलग अलग हो गई। पहले आपको यूनिट को सेम बनाना है, तो किलोमीटर को पहले मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसको मीटर में चेंज करूंगा, छोटी यूनिट में चेंज करूंगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 दूने का 36, 2 पंजे 10, तो हमारे पास जो चाल निकल के आएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल मेरे पास अब सही निकल के आई है 10 की। खत्म सवाल, 0 से 0। समय कितना लगेगा, 20 सेकेंड का समय लगेगा। यह है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुआ ना सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा गया, समय। और समय बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी बट्टे चाल। अब यहां पे भी देख लीजिए, पहले के जैसे ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर वाले को चेंज कर लो। पहले 72 किलोमीटर पर घंटा मीटर में चेंज करूंगा ना, छोटी यूनिट में, तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, 5/18। 18 चौकू 72, 4 पंजे 20, कितना आ गया, चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी है हमारे पास। दूरी एक तो 300 की है, एक 200 की है। जितनी भी दूरी होती है सबको मिला देते हैं, तो 300 200 मिलकर के 500 हो जाएंगी। चाल निकल के आ गई 20 की, कटा दो भैया 20 से। 0 से 0 कटाऊंगा, 2 से कटाऊंगा 50 को, तो 25 बार में कटेगा। तो समय जो लगेगा वो 25 सेकेंड का लगेगा। ठीक है, समय कितना लगेगा, 25 सेकंड का। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो, एक रेलगाड़ी तो ऐसे जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी उसके सामने से आ रही है। जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल है 54 की, और जो दूसरी रेलगाड़ी सामने से आ रही है उसकी चाल है 36 की। ठीक है, याद रखना मेरी बात को कि कभी भी ट्रेन आमने सामने से आए उनकी चालों को करते हैं प्लस, आमने सामने से आए। ठीक है, और जब एक ही डायरेक्शन में जाएं तो उनकी चालों का करते हैं अंतर। तो 54 और 36 को जब मैं मिला लूंगा तो 54 और 36 मिलकर के कितना हो जाएगा, 90। जो चाल हो जाएगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया गया है। तो 90 को यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करूंगा, तो छोटी संख्या ऊपर रखूंगा, 5/18। 18 पंजे 90, 5 पच्चे 25। 25 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल निकल के आ गई। अब पूछा था उसने कितना समय में पार करेगी, समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपके पास कितनी है, 150 की दूरी है, 100 की दूरी है, टोटल जोड़ लो 250। चाल कितनी, 25। तो 25 से जब कटाऊंगा तो 10 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया 10। तो कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड व 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई व चाल क्या है। लंबाई और चाल दोनों पूछ रहा है यहां पर बताने के लिए। एक रेलगाड़ी कितनी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है जो कि 9 सेकंड में पार हो रही है। कितने में, 100 मीटर वाली 9 सेकंड में, और दूसरी 200 मीटर है। दूसरी कितनी, 200 मीटर है, इसको 12 सेकंड में पार किया जा रहा है। एक दूरी को 9 सेकंड में पार किया जा रहा है, दूसरी दूरी को भी 12 सेकंड में पार किया जा रहा है। कर लो भैया सरल, सवाल को आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सरल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 2 ने 1800 हो जाएगा। ये 100 का 12 में कर दो, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कर लो, 1800 से 1200 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 600। कितना बचेगा, 600।
जब हमने दोनों का यहाँ पे अंतर कर लिया तो इनके समय में भी अंतर कर लो। 9 और 12, यहाँ 9 सेकंड का समय, यहाँ 12 का, दोनों के समय का अंतर कर लेंगे, 3 का अंतर आ जाएगा। 3 से कटा लो भाई, 200 बार में कटेगा, 3 दूने का 6 यानी कि 200। तो 200 मीटर तो हो जाएगी लंबाई। आपसे क्या पूछा है? 2 चीज, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। चाल भी तो बतानी है भाई, चाल भी तो बताई जा रही है, चाल भी बतानी है, कोई बात नहीं, चाल भी बता देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पहले वाली दूरी 100 है, इसको ले लो। 100 अंतर समय से डिवाइड कर देंगे यानी कि 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 33.1/3, ये आपके पास चाल हो जाएगी। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है ना सभी को सवाल? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? हमारे पास जो चाल है ना वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूछा है उसने 3 मिनट में, लेकिन ये तो घंटा है ना, ये तो आवर है, इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, 18 दूने का 36, 2 पंजे 10, ये 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई। अब आसान है करना, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोला है 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना चल रही है? 10। बोला है 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? 3 मिनट में होते हैं 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में कितना चलेगी? 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 1800 चल जाएगी। ठीक है, 180 सेकंड में कितना चलेगी? 1800। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1800। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, श्याम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% हानि होती है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखिएगा, ऐसा सवाल कभी भी मिले जिसमें लाभ और हानि बराबर हो, जैसे 10% का लाभ 10% की हानि, 20 का लाभ 20 की हानि, 15 का लाभ 15 की हानि, जिसमें बराबर हो तो आपको हमेशा उस प्रश्न में हानि होगी, हमेशा हानि होगी, या ना, उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। ठीक है, मैं आपको पहले रेलगाड़ी वाले सवाल करा दिया, मैंने बोला था ना प्रॉफिट लॉस भी कराऊंगा, तो प्रॉफिट लॉस के सवाल अब शुरू हो गए हैं। देखिएगा, 10 का लाभ है, 10 की हानि है, बटे में 100 से हम डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 कम पे 1 से करो, तो जो हानि होगी ना वो 1% की होगी, जो हानि होगी वो 1% की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि यहां पे क्या है, अगर मैं 1800 में बेचूंगा तो जो लाभ होगा 2000 में बेचने पर उतना ही बराबर होगा, लाभ और हानि यहां पे बराबर। तो ऐसा सवाल कभी भी मिले, दोनों मूल्यों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जैसे कि 1800 रुपये है पहला मूल्य प्लस 2000 रुपये है दूसरा मूल्य। ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 3800 आ जाएगा, और 2 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1900 आ जाएगा। यानी कि पहले वाली वस्तु को हम कितने बेच रहे थे? 1800 में, और दूसरी वाली को हम कितने बेच रहे थे? 2000 में, और जबकि मिडिल रेंज इसकी कितनी निकल के आई है? 1900 निकल के आई है मिडिल रेंज। अब 1800 की चीज को 1900 में बेचूंगा तो 100 का प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है ना? 1800 की चीज को 1900 में बेचूंगा, वो सॉरी कितने बेचे थे? 1800 में बेचे थे, यानी कि वो चीज हमारी 1900 की थी, हम बेच उसे 1800 में रहते तो 100 का हमें लॉस हो रहा था। अगर 1900 की उसी चीज को मैं 2000 में बेचूंगा तो 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ और हानि यहाँ पे कितना है? बराबर है, लेकिन वो वस्तु क्या मूल्य क्या था? 1900 रुपये था। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो? 375 में बेचने तो 25% का लाभ। भाई देखो, लाभ कब होता है? जब 100 से जितना ऊपर बेचोगे। कोई वस्तु हमारी आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 100% की होती है। अब मुझे 25% का लाभ है तो 100 की चीज को 25 जोड़ के बेचूंगा, तभी तो 25 का लाभ हो जाएगा। तो 100 की चीज को 25 जोड़ के बेचूंगा, मतलब 125% में बेचूंगा, और रुपए में देखो कितने बेचूंगा? 375 में। तो 125% की वैल्यू 375 है, तो आप क्या करो? 1% की वैल्यू सीधे सीधे यहां से निकाल लो। 1% की कितनी हो जाएगी? 375, ठीक है, बटे में 125। ये आपके पास 1% की वैल्यू है। और मैं क्या करता हूं? सीधे सीधे 100% की निकालूंगा तो 100 से गुना कर दूंगा। भाई 1% का मान है ये, 100 का निकालना तो 100 से गुना, 80 का निकालना 80 से गुना, जितने से भी निकालना उतने से गुना कर दो। मैं यहाँ पे 100 से गुना कर देता हूं पहले।
25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से इसको कटा दूंगा तो 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 25, 5 पच्चे 25 और 75 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो ये 300 हो जाएगा। तो 100% का मान 300 है। 125% का मान 375 था, 100% का मान 300 है। हमें बताना है कि कितने में बेचा जाए जिससे कि 20% की हानि हो। अब देखो मेरे पास 100% का मान कितना भैया 300 रुपये है। यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं है। 100% का मान मेरा 300 है। 100 से कम में बेचूंगा तो नुकसान, अधिक में बेचूंगा फायदा। यहाँ पे बराबरी पे हूँ, ना फायदा ना नुकसान। लेकिन 20% की हानि पर बेचना है। 100% की चीज को 20 की हानि पर बेचूंगा मतलब 80% में बेचूंगा कि नहीं, 80% में बेचूंगा। तो 80% का दाम निकाल लो। इस 300 में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 80% का मान निकालने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कट जाएगा 3 बार में, 3 अट्ठे 24 और 1 जीरो मतलब 240। पहला ऑप्शन सही जवाब। कितने बेचा जाए कि 20% की हानि हो? भाई 300 रुपये की चीज को अगर मैं 240 में बेचता हूं तो मुझे क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 रुपये प्रति किलो के गेहूं को 30 रुपये प्रति किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का लागत मूल्य 26 रुपये प्रति केजी हो जाए। पहले वाले जो गेहूं है 20 रुपये किलो वाले हैं, दूसरे गेहूं 30 रुपये किलो वाले हैं, दोनों को मिला के बेचने 26 रुपये किलो। जैसे मान लो एक बोरी आपके पास बची और ये दूसरी बोरी बची। ये वाली बोरी बची गेहूं की आपके पास जिसकी दाम 20 रुपये किलो भी था, ये बोरी बची इसका दाम 30 रुपये किलो था। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और फिर उससे आप 26 रुपये किलो बेच रहे हैं। दोनों को मिक्स करके 26 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। इस तरीके से सवाल है ये। तो आप इसमें क्या करते हो, एलिगेशन मेथड लगा देते हो जो कि बहुत सरल होता है। 30 और 26 का अंतर 4, 20 और 26 का अंतर 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4:6। भाई 30-26 का अंतर 4, 20-26 का 6, ये हो गया 4:6। अब बोला किस मूल्य 26 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो हमें 4:6 में मिलाना। काट के छोटा भी कर सकते, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6 तो 2:3। किस अनुपात में मिलाना है, हमें 2:3 में मिलाना है। 2:3 का मतलब अभी क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे पास 20 रुपये किलो वाले गेहूं हैं वो 2 किलो मिलाने, 30 रुपये किलो वाले 3 किलो मिलाने हैं। दोनों मिलकर के 5 रुपये 5 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो आपके पास ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो लाइक कर दो भाई, और शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अरे